इसमें हम H2SO4 डाले हैं और हम इसको मैग्नीशियम रिबन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो इसमें तो मैग्नीशियम रिबन कहाँ है? तो इसमें हम मैग्नीशियम के रिबन के छोटा टुकड़ा को डालेंगे। ठीक है, इसको छोटा टुकड़ा काटो। एक निकालो ना, एक निकालो, वैसे नहीं, इसको एक काम करो। ठीक है, ठीक है। ये क्या है? अब चूंकि सॉफ्ट होता है ना, तो इसको हम लोग हाथ से भी कर सकते हैं इस तरह से। और मैग्नीशियम रिबन को हम H2SO4 अम्ल लगाते हैं। तो इसमें तेजी से अभिक्रिया होता है क्योंकि मैग्नीशियम अधिक अभिक्रिया गैस है और इसमें से कुछ गैस निकल रही है और इस गैस के पास जलती मोमबत्ती को ले जाते हैं तो गैस पॉप की आवाज के साथ जलती है। इससे साबित होता है कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है। एल्युमिनियम को भी डाल सकते हैं। एल्युमिनियम को भी डाल सकते हैं। ठीक, तो ये एल्युमिनियम है, इसको भी डाल के देखते हैं क्या होता है। रिएक्शन हो रहा है? यस सर। अच्छा, जैसे ही एल्युमिनियम डाल में कलर चेंज हो जाएगा, यस सर, है ना? तो कलर चेंज का भी कंसेप्ट ध्यान रखना। अच्छा, ये बताओ कि जब रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन ठंडा हो रहा है, गर्म रिएक्शन है क्या? तो इस गर्म रिएक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ये कैंडल को यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा? पॉपअप क्यों आवाज निकलेगी? निकलने वाली गैस क्या है? हाइड्रोजन गैस है। अच्छा, और ये जितने भी गैस है, ये क्या ज्वलनशील है या कम ज्वलनशील है? हाइड्रोजन गैस जो है वो ज्वलनशील गैस है, कम ज्वलनशील गैस है? ये हल्का हवा से हल्का होता है, भारी होता है? तो ये किधर की तरफ जाएगा? अगर इसके ऊपर बलून को हम रख दें तो किधर की तरफ जाएगा? देखो, अब क्या है, कहते रिएक्शन बहुत कम हो गया। इसका मतलब क्या? देखो, रिएक्शन जो है वो उसके पहले की तुलना में कम हो रहा है। तो मतलब लगभग हो चुका है पूरा। इसका मतलब ये हुआ कि जो अम्ल का जो स्ट्रॉन्गेस्ट था, है ना, वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे क्या हो जा रहा है? कम होते जा रहा है। अब कम क्यों होते जा रहा है? क्योंकि अम्ल जितना था वो सब इसको तोड़ने में लग गया, इसको रिएक्शन करने में लग गया। क्लियर है? तो रिएक्शन करने में लग गया तो धीरे धीरे क्या हो गया? अम्ल का जो स्ट्रेंथ है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर है? सबको आ रहा समझ में? इसीलिए जब भी हम लोग रिएक्शन कराते हैं, यहाँ यही काम सेम हमारे पेट में भी होता है कि हमारे पेट में भी क्या है? एसिड है। तो जब हम खाना खाते हैं तो ध्यान से देखो, जब खाना खाओगे तो आपके शरीर का जो टेम्परेचर होता है बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं? गर्मी लगता है कि नहीं खाना खाने के बाद? यानी अगर एसिड में कोई भी चीज डाला जाए और अगर एसिड रिएक्शन कर रहा है, अगर अम्ल जो रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब वहां क्या निकलेगा? हीट निकलेगा, है ना? वहां क्या होगा? हीट निकलेगा। तो सेम हमारे पेट में भी एसिड है। तो जैसे हम भी खाना कंज्यूम करते हैं, खाना खाते हैं तो हमें गर्मी लगता है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि एसिड अपना काम करना शुरू कर दिया। क्लियर है? ये बात आ रहा समझ में? अब ये डिपेंड करता है कि एसिड कौन सा हम एसिड लेते हैं, कौन कौन सा, क्योंकि एसिड का प्रकार है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक वीक एसिड होता है, ठीक है? जैसे नींबू में कौन सा एसिड होगा? साइट्रिक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है या कि वीक एसिड है? वीक एसिड है। क्लियर है? तो ये निर्भर करता है कि हम रिएक्शन में कौन सा एसिड लिए। अब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हम लिए हैं, अब इसी के जगह पर अगर हम नींबू का रस लेते और रिएक्शन कराते तो इतना तेज से रिएक्शन नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो रिएक्शन तेज होने के लिए हमें भी जो एसिड है वो क्या लेना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड लेना पड़ेगा।
ये आ रहा सबको समझ में? कोई डाउट? ठीक, जाइए क्लैपिंग करो इसके लिए एक बार। इस प्रकार कुंदन सर के रिएक्शन को बताने के बाद छात्र छात्राएं भी बिल्कुल सही ढंग से रिएक्शन करा ले रहे हैं और प्रयोग के माध्यम से हम लोगों को बिल्कुल सही दिखला चुके हैं। धन्यवाद।